हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चिन्मयी स्टिचेस। मेरे चैनल पे स्टिचिंग से रिलेटेड वीडियोस आती है, तो अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज के वीडियो में हम एक समर ड्रेस बनाने वाले हैं और उसके लिए मैंने एक सॉफ्ट सा फैब्रिक ले लिया है जो कि हमें कंफर्टेबल होगा समर्स में। तो ये है वो फैब्रिक जिसमें हम समर ड्रेस बनाएंगे। बहुत ही प्यारी सी बांधनी की प्रिंट है इसमें। ये पहनने के बाद बड़ी प्यारी लगेगी और समर्स के लिए ये फैब्रिक भी बहुत ही अच्छा है क्योंकि ये सॉफ्ट है और इसमें लाइनिंग की भी जरूरत नहीं है। तो ये समर्स में हमें चुभेगा भी नहीं और इसमें गर्मी भी बहुत ही कम होगी। तो चलिए हम अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं और इसके फाइनल रिजल्ट्स देखने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। अब 4 फोल्ड करने के बाद हमें मेजरमेंट्स की मार्किंग करनी है और 4 फोल्ड फोल्डिंग कर रहे हैं इसलिए हम डिवाइड बाय 4 करेंगे चेस्ट राउंड, वेस्ट राउंड, हिप राउंड को। अब हम शोल्डर और आर्म होल 6 इंचेस ईच ले लेंगे। उसके बाद चेस्ट राउंड डिवाइड बाय 4 प्लस हाफ इंच लूजिंग एंड 1.5 इंच मार्जिन। इसके बाद शोल्डर टू वेस्ट हम 13 इंचेस पे मार्क करेंगे और ये मार्किंग पे हमारा वेस्ट राउंड आएगा जो कि हम सेम चेस्ट राउंड जैसा ही ले रहे हैं क्योंकि हम एक समर ड्रेस बना रहे हैं जो थोड़ी सी लूज ही अच्छी लगेगी, उसमें एक लुक अच्छा आएगा। और आप अगर फिटिंग करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से मेजरमेंट्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। शोल्डर टू हिप 20 लेंगे और 20 इंचेस पे हम हिप डिवाइड बाय 4 करेंगे और उसमें हम 1 इंच लूजिंग ऐड करेंगे और 1.5 इंच की मार्जिन ऐड करेंगे। आपको फिटिंग पसंद है हिप साइड में तो आप फिटिंग में भी रख सकते हैं। और सेम मार्किंग हम लेंथ जो हमारी फाइनल लेंथ है उसमें भी हम ये मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने शोल्डर टू आर्म होल 6 इंच लिए है, उसके नीचे वेस्ट 13 इंच और हिप के लिए 20 इंचेस पे मार्किंग किया है और फुल लेंथ 34 इंचेस पे मार्क किया है और 34 के आगे फ्रिल भी आने वाली है। तो अब हम सारे मार्किंग्स ज्वाइन कर लेंगे, आर्म होल की शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रंट के लिए आर्म होल डीप देना ना भूले, फिटिंग अच्छी आएगी। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम फ्रिल के लिए कटिंग करेंगे बचे हुए फैब्रिक में से। तो मैं इसमें से 3 इक्वल स्ट्रैप्स निकाल रही हूँ 8 इंचेस की लेंथ के, क्योंकि हमारा जो कपड़ा है उसमें 8 इंचेस के 3 इस तरीके से स्ट्रैप्स निकल रहे हैं। तो मैंने 8 इंचेस की मेजरमेंट ली है और उस हिसाब से मैंने वहाँ पे 34 इंचेस की लेंथ ले ली थी ताकि जो फाइनल लेंथ हो वो हमें जो चाहिए वो प्रॉपर मिल सके। तो अगर आपको ये फ्रिल की साइज बड़ी चाहिए तो आप वहाँ पे लेंथ कम कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे फ्रिल की लेंथ जो है वो 12 इंचेस 14 इंचेस चाहिए तो आप वहाँ पे 30 इंचेस की लेंथ रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हमने 2 पीसेस रेडी करने हैं। जो एक पीस होगा उसकी फ्रिल फ्रंट में लगेगी और जो दूसरा पीस होगा उसकी फ्रिल बैक में। जब हमारे पास कपड़ा कम हो तो इस तरीके से हम जॉइंट्स करेंगे और फ्रिल रेडी कर लेंगे। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आपको इस तरीके से जॉइंट्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारी फ्रिल है वो हमने जो हिप राउंड लिया था उसी के मेजरमेंट का हमने बॉटम राउंड लिया है। तो वो मेजरमेंट से आपको 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा ये कपड़ा लेना है फ्रिल का, जिससे हमें प्यारी सी गैदर्स करने मिलेंगे और एक लुक अच्छा आएगा। इस तरीके से हमारी फाइनल लेंथ रेडी होने वाली है। तो अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। तो चलिए इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो नेक राउंड के लिए हम 4 इंच विड्थ ले लेंगे और लेंथ हम लेंगे 3.5 इंच। हम बोट नेक करने वाले हैं इसलिए हमने बैक और फ्रंट को साथ में नेक की कटिंग कर लेनी है। आप चाहते हैं तो आप इसे कैनवास से भी फिनिशिंग दे सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पाइपिंग ऐड करने वाली हूँ। तो पहले इसे कट कर लेते हैं, फिर आपको मैं पाइपिंग कैसे बनाएंगे वो बताऊंगी।
तो अब हम ये दोनों फैब्रिक्स को, फ्रंट एंड बैक को अलग अलग कर लेते हैं, क्योंकि हमें फ्रंट को डीप आर्म होल दे देना है। तो आप ये याद रखें, फ्रंट में आर्म होल डीप होता है और ये आर्म होल फ्रंट में ही आना चाहिए। गलती से आप बैक साइड में दे देंगे तो फ्रंट में अनकंफर्टेबल हो सकता है। तो ये जो हमारा बचा हुआ फैब्रिक है उसमें इस तरीके से हम क्रॉसिंग में 1-1 इंचेस की स्ट्रिप्स कट कर लेंगे। 1-1 इंचेस इज इनफ, उससे ज़्यादा हमें कपड़ा नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हमने क्रॉसिंग में, ये क्रॉसिंग की कटिंग बहुत ज़रूरी होती है, इससे जो हमारा कर्व होता है नेक लाइन का, उसमें अच्छी फिनिशिंग आती है स्टिचिंग के टाइम। तो अब हमें ये स्ट्रैप्स को आपस में स्टिच करना है। तो एक स्ट्रैप को हमें इस तरीके से लेना है सीधा करके, और दूसरे को इस तरीके से हमें जॉइन करना है और स्टिच लगानी है। सीधे साइड पे सीधी साइड रखते हुए स्टिच लगाएंगे, फिर इस तरीके से हमें स्ट्रैप्स मिल जाएंगे। ये देखिए, जो ये क्रॉसिंग में है वो हमें एक दूसरे के साथ स्टिच करना है इस तरीके से। तो अब हम इसमें स्टिच लगाएंगे। सिंगल स्टिच काफ़ी है। ये देखिए, सीधा करने के बाद अब हम दूसरे कॉर्नर पे दूसरा पीस जो है वो स्टिच कर लेंगे, और इसी तरीके से हमें सारे स्ट्रैप्स आपस में स्टिच कर लेने हैं। ये देखिए, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैंने ये पार्ट बहुत ही स्लो रखा है ताकि आप ये समझ पाए। तो ये स्टिचिंग लग चुकी है। अब जो ये स्टिचिंग वाला पोर्शन है, जॉइंट्स है, उस पे इस तरीके से हम टॉप स्टिच करेंगे ताकि ये इसमें प्रॉपर फिनिशिंग आ जाए और ये सेट हो जाए। तो इस तरीके से सारे जॉइंट्स पे हम टॉप स्टिच कर रहे हैं सीधी तरफ। तो ये हमारे स्ट्रैप्स अब फाइनल रेडी हो चुके हैं। अब जो जॉइंट्स है वो कट कर लेंगे। ये देखिए, इसमें खिंचाव है, ये स्ट्रेचेबल तैयार हुआ है हमारा स्ट्रैप। तो अब ये हमें इस तरीके से स्टिच लगानी है फोल्ड करके। ये देखिए, पूरी स्ट्रैप में हमने फोल्ड करके स्टिच लगा ली है। ये सारी स्ट्रैप इक्वल होनी चाहिए। अगर आपको कोई कम ज़्यादा लगे तो आप कट कर सकते हैं। अब ये नेक ले लिया है मैंने। ये फैब्रिक मैंने उल्टा करके रखा है। अंदर की साइड पे हमें इस तरीके से पहले स्टिच लगानी है घुमाते हुए। हमने क्रॉसिंग में कट की थी, इसलिए ये आसानी से फैब्रिक घूम जाएगा। अब हम फुटर के डिस्टेंस पे इस पे स्टिच लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से हमने स्टिच लगा ली। जो भी एक्स्ट्रा है वो हम कट कर लेंगे, और बैक साइड में भी हम ये यूज़ कर सकते हैं। अब कट्स लगा लेंगे कर्व्स में ताकि शेप अच्छा आए। अब सीधा करेंगे और सीधी तरफ हम इस तरीके से इसे फोल्ड करके स्टिच करेंगे। वो जो हमारी पाइपिंग थी वो इस तरीके से हमें बाहर की तरफ लाके उसे स्टिच करनी है। देखिए, और हमने सेम फैब्रिक लिया है। आप अगर इसको कोई हाईलाइट देना चाहते हैं तो आप कॉन्ट्रास्ट में कोई कलर ले सकते हैं, जिससे एक प्यारा सा लुक आएगा नेक लाइन में। तो जैसे हमने फ्रंट को फिनिशिंग दी है वैसे ही बैक को भी आप दे दीजिएगा। मैंने ऑलरेडी दे दी है। अब हमें इस पे दूसरी साइड ज्वाइन करनी है। शोल्डर से शोल्डर ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए, इस पे आप डबल स्टिच ज़रूर दीजिएगा। तो इस तरीके से हमने
शोल्डर्स जॉइन कर लिए हैं। अब ये जो ड्रेस है ये स्लीवलेस है, इसलिए हम आर्म होल में एक प्यारी सी लेस अटैच करेंगे। ये देखिए, ये लेस हम ड्रेस के सीधी तरफ, इसका सीधा तरफ लेस का जो है इस तरीके से प्लेस करेंगे और स्टिच करने वाले हैं फुटर की विड्थ के हिसाब से। इसके बाद हम इसे सीधा करेंगे। ये देखिए, इस तरीके से सीधा करके अब हम इसको टॉप स्टिच लगा लेंगे फिनिशिंग के लिए। इसी तरीके से हमें दूसरी तरफ भी ये लेस ऐड करनी है। आप अगर लेस में कंफर्टेबल नहीं है तो जैसे हमने नेक में फिनिशिंग की है पाइपिंग की, उसी तरीके से आप आर्म होल में भी फिनिशिंग कर सकते हैं। आप इसमें अगर वाइट फैब्रिक से नेक एंड आर्म होल को फिनिशिंग देंगे तो भी एक बहुत ही लुक अच्छा आएगा। आप जैसे ट्राई करना चाहते हैं आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये देखिए, लेस लग के तैयार हो चुकी है जो कि बहुत ही प्यारी लग रही है। अब हमें फ्रिल रेडी करनी है। तो जो हमने पीसेस कट किए थे पहले हम उसे जॉइन कर लेंगे। तो इस तरीके से ये एक फ्रंट की फ्रिल होती है और ये एक बैक की। अब हमें इसमें टॉप स्टिच लगानी है स्टिचिंग की तरफ, इस तरीके से। ये देखिए, दोनों तरफ हमने टॉप स्टिच लगा ली है। तो अब मैं आपको एक तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप इजीली गैदर्स या प्लीट्स रेडी कर सकते हैं। तो ये हमने जो हमारा ड्रेस है उसका बॉटम पार्ट लिया है, उसका मैंने मिडल सेंटर जो है वो मार्किंग किया है। अब इस पे जो फ्रिल के लिए हमने रेडी किया हुआ फैब्रिक है उसका भी सेंटर मार्क करेंगे और अटैच कर लेंगे। तो दोनों का सेंटर से सेंटर जॉइन होगा। फिर हम जो जिससे स्टिचिंग स्टार्ट करनी है वो वाला पोर्शन हम इस तरीके से अटैच करेंगे और यहाँ पे हमें प्लेन रखना है। तो इसके बाद हमें चाहिए प्लीट्स और गैदर्स। तो इस तरीके से हम इक्वली फैब्रिक डिवाइड करेंगे और पिन अप कर लेंगे। इससे क्या होगा, पूरे राउंड में इक्वली गैदर्स या प्लीट्स आएंगी, कम ज़्यादा नहीं होंगी। तो इस तरीके से आप पूरे फैब्रिक में कर सकते हैं। और जो एक्सपर्ट है जिन्हें पहले से गैदर्स या प्लीट्स रेडी करना आता है वो बिना पार्टीशन के भी आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम गैदर्स, छोटे छोटे गैदर्स करेंगे ओवरऑल। ये देखिए, मैंने आपको हाफ साइड का करके बताया था। सेम तरीका आप अगले हाफ में भी यूज कर सकते हैं और इस तरीके से गैदर्स कर सकते हैं। तो अब हमें इसको सीधा करके लेना है और उस पे भी एक टॉप स्टिच लगानी है फिनिशिंग के लिए। ये देखिए यहाँ पे, और नीचे भी हमारी फिनिशिंग आएगी। तो ये टॉप स्टिच लग चुकी है। अब हम फाइनल लास्ट में जो है वो एक डबल स्टिच करके स्टिच करेंगे। ये देखिए, आप चाहे तो यहाँ बॉटम में भी कोई लेस ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप सिंपल भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने फ्रंट एंड बैक दोनों रेडी कर लेने हैं। ये देखिए, इसके बाद हम दोनों पोर्शंस जॉइन कर लेंगे और आपकी जो भी मार्जिन थी, अपने जितनी मार्जिन रखी है उतने पे इस तरीके से मार्क करके हम स्टिच कर लेंगे।
तो चलिए इसे स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए हमारी स्टिचिंग इस तरीके से हो गई है। आप इस पे डबल स्टिच कर सकते हैं। अगर आप मेजरमेंट के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है तो पहले सिंगल स्टिच कीजिए और ट्रायल्स के बाद इसे डबल स्टिच कर दीजिए। तो ये दूसरी तरफ भी हमने जॉइन कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा ड्रेस रेडी होता है। तो अब हम फाइनल लुक इसका देखते हैं कैसा आया है। ये देखिए बड़ा ही प्यारा सा ड्रेस बन के रेडी है। मुझे तो बहुत पसंद आया और लेस की वजह से इसमें एक बहुत ही प्यारा सा लुक आया है और फ्रिल भी बड़ी प्यारी लग रही है। आप लेंथ बढ़ा के देख सकते हैं फ्रिल की, जैसा आपको पसंद आए। और मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी और इस वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया हो तो, और सब्सक्राइब किए भी ना मत जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।